Hello students, we are going to talk about the naming of coordination compounds. जब हम नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की करेंगे तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो टर्म है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स। साथ में यहाँ पर हम प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इन सबको डील करना सीखेंगे। प्राइमरी वैलेंसी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट को सेंट्रल मेटल का रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग से पहले कुछ बेसिक देख लिया जाए। उस बेसिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के बारे में थोड़ा देख लिया जाए, लिगेंड्स के नेम देख लिया जाए कैसे लिखते हैं, और फिर हम नेमिंग डील करेंगे वन बाय वन। आइए देखते हैं हम लोग लिगेंड्स। अब लिगेंड्स क्या होते हैं? सो दीज आर दोज स्पीसीज which donates electrons to the central metal atom और पेयर में करते हैं। किस में करते हैं? पेयर, यानी एक लिगेंड्स क्या कितना देगा इलेक्ट्रॉन? एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, यहाँ लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है या पॉलीडेंटेट है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि F- है तो ये मोनोडेंटेट का एग्जांपल है, ये एक लोन पेयर यानी एक पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो आइए लिगेंड्स क्या देख लेते हैं। सो दीज आर species which donates electrons and that in pair to सेंट्रल मेटल एटम। और ये सेंट्रल मेटल एटम जनरली किसके होते हैं? सो जनरली अगर इनकी बात करेंगे तो ये जनरली किसके होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। किसके होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं। अब लिगेंड्स के एग्जांपल देख लिया जाए। उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है और लिगेंड्स क्या यहाँ पे होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई कंपाउंड लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। यहां जो ये टर्म है वो क्या है आपका? लिगेंड्स है। क्या है? लिगेंड्स है। और यहां पर जो एलिमेंट है सिल्वर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम, जिसको आप CM में भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? CM में भी शॉर्टकट में बोला जा सकता है। एक और एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास है CuNH3 और यहाँ पे क्या आपके पास है? 3+ है। तो यह जो Cu है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और यहाँ क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स। अगर किसी को ना समझ में आए तो एक बहुत सिंपल सी बात याद रखनी चाहिए कि जब जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है उसके लेफ्ट से जो पहला पार्ट कंपोनेंट होगा स्क्वायर ब्रैकेट का, वो सेंट्रल मेटल एटम होगा, जिसको आप पॉजिटिवली चार्ज कंडीशन में आप देखेंगे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो। और अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए FeCN6 3-। अगर आप लेफ्ट से देखिए तो जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है? Fe है। यही क्या है आपका? सेंट्रल मेटल एटम है। और उससे जो अटैच्ड ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिगेंड्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली हम अब पहचान गए हैं कि जो पहला कंपोनेंट होता है स्क्वायर ब्रैकेट का उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। और जो उसका पड़ोसी होता है जो अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। आइए लिगेंड्स और उनके नेम्स देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेमिंग का। तो यहां बात करते हैं लिगेंड्स, और किसकी बात करते हैं? एंड देयर नेम्स। लिगेंड्स एंड देयर नेम्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से भी बोर्ड एग्जाम में आता है। अब देखिए, जैसे एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो जो पहला होगा आपका, हम लेते हैं H-।
जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रिडो। क्या बोलते हैं? हाइड्रिडो। हिंदी में लिखे तो कुछ ऐसे आपको मिलेगा, हाइड्रिडो। क्या हो जाएगा? हाइड्रिडो। अगला जो है उसको बात करिए तो क्या होता है? OH माइनस। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सीडो। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सीडो। इस तरह देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, अगर लिया जाए तो हेलो ग्रुप ले सकते हैं, तो F माइनस को बोलते हैं फ्लोरिडो। क्या बोलते हैं? फ्लोरिडो नेम होता है। नेक्स्ट जो है Cl माइनस है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरिडो। क्या बोलते हैं? क्लोरिडो। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरिडो। देन कम्स Br माइनस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रोमिडो। देन कम्स I माइनस, इसको क्या रीड करते हैं? आयोडीडो। क्या बोलते हैं? आयोडीडो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो कंपाउंड है, जैसे अगर हम लोग ले NO3 माइनस आयन, तो ये नाइट्रेट इसको रीड करता है। क्या रीड करता है? नाइट्रेट। और एटो इसके लास्ट में ऐड हो जाएगा, तो इट बिकम्स नाइट्रेटो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रेटो। नेक्स्ट है आपका CO3 माइनस, और इसको क्या बोलते हैं? कार्बनेटो। क्या बोलते हैं? कार्बनेटो। नेक्स्ट अगर बात किया जाए SO4 माइनस, इसको क्या बोलेंगे? सल्फेटो। फिर बात आती है आपकी PO4 माइनस, इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फेटो। क्या बोलेंगे? फॉस्फेटो। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आपके पास है Cr2O7 माइनस, इसको हम बोल सकते हैं डाइक्रोमेटो। क्या बोलेंगे? डाइक्रोमेटो। फिर बात आती है आपकी CH3COO माइनस, इसको हम लोग बोल सकते हैं एसीटेटो। नेक्स्ट जो ग्रुप है, यहां हम लोग ले सकते हैं C2O4 माइनस। क्या है? C2O4 माइनस, जिसको शॉर्टकट में ऑक्स बोलते हैं, और इसका नेम है ऑक्जेलेटो। क्या है? ऑक्जेलेटिव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड का एग्जाम्पल आपका है। नेक्स्ट लिगेंड्स देखते हैं हम लोग इसमें सीरीज में, जो आपका आता है Cn माइनस। तो Cn को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनिडो। क्या बोलते हैं? साइनिडो बोलते हैं। साइनिडो में जो बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है? C से बनता है। और जो नेक्स्ट है, अगर Nc माइनस लेते हैं तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनिडो। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनिडो। अगर मैं SCN माइनस की बात करूं, किसकी बात करूं? SCN माइनस की बात करूं, तो यहां जो बॉन्ड होता है S से बनता है, और S से स्टार्ट होने वाला जो भी कंपाउंड होता है यहां पर, उसको बोलते हैं थायो ग्रुप। तो इसका नेम है थायोसाइनेटो। क्या है? थायोसाइनेटो। और क्योंकि S से बॉन्ड बन रहा है तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? S। और नेक्स्ट इसी का पार्ट होता है CNS माइनस। क्या होता है? CNS माइनस। कई जगह इसको NCS माइनस से भी नोटेशन दिया जाता है, और यह बॉन्ड किससे बनता है? N से। और इसका भी नेम होगा आपका थायोसाइनेटो। आप N लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? थायोसाइनेटो N। या इसका एक और नेम हम लिख सकते हैं आइसोथायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेटो के नेम से जान सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट ग्रुप देखिए, जैसे कि NO2 माइनस है। क्या है? NO2 माइनस है। अगर NO2 में N से बॉन्ड बन रहा है तो उसको बोलते हैं नाइट्रिटो N। क्या बोलते हैं? नाइट्रिटो N। अगर इसी NO2 में आपका जो बॉन्ड बन रहा हो O से बन रहा है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रिटो O। क्या बोलते हैं? नाइट्रिटो O बोलते हैं। आपका जो नेक्स्ट ग्रुप है आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि MnO4 माइनस है, इसको बोलते हैं पर मैग्नेटो। क्या बोल सकते हैं हम लोग? पर मैग्नेटो। नेक्स्ट कुछ
न्यूट्रल ग्रुप हैं जो कि बहुत जरूरी है, आपको उनके नेमिंग याद होने चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा। नेक्स्ट जो न्यूट्रल ग्रुप है उसको बोलते हैं NH3, जिसको हम लोग बोलते हैं अमीन, AMMI Na। क्या बोलते हैं? अमीन। नेक्स्ट ग्रुप आपका जो है वो है CO, जिसको बोला जाता है कार्बोनिल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। कुछ और लिगेंड्स जो जरूरी है उनके नेम देख लिया जाए। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं EN। EN की पहचान है उसके CH2 के दोनों तरफ NH2 होना चाहिए। CH2 के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? NH2 होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं EN। अब अगर इसको पोजीशन नंबर 1 दिया जाए और इसको 2 दिया जाए तो इसको बोलेंगे इथेन, और पोजीशन अमाइन का दिया जाए तो 1,2 डाई अमीन। एक और चीज, कॉमन नेमिंग में इसको CH2 को इथाइलिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इथाइलिन। और जो यहाँ पे दो अमाइन उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? डाई अमाइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाई अमाइन बोल सकते हैं। अब इथाइलिन कब बोलते हैं? तो जैसे मान लीजिए आपके पास इथेन है और यहां से दो हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? दो हाइड्रोजन। पर ये दो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन इस CH3 से निकालना और एक हाइड्रोजन इस CH3 से, यानी इससे एक H प्लस निकालेंगे और इससे एक H प्लस निकालेंगे, यानी दो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से जब हाइड्रोजन निकलता है तो जो ग्रुप बनता है वो क्या बोलते हैं उसको? अल्काइलिन। यानी जो ऐसे बनेगा CH2 बॉन्ड फ्री, यही क्या है आपका? इथाइलिन है। अब यहाँ Cl लग जाए और यहाँ Cl लग जाए तो क्या हो जाएगा? है इथाइलिन डाइक्लोराइड हो जाएगा, या बोल सकते हैं हम लोग कि 1,2 डाइक्लोरो इथेन बोल सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हम लोग के सिलेबस का वो है EDTA4-। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हेक्साडेंटेड लिगेंड्स के नेम से जानते हैं। ये क्या आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड्स है। तो पहले EDTA स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो इथाइलिन ही ले लेते हैं। CH2 दोनों तरफ क्या लगाएंगे हम लोग? नाइट्रोजन। इतना क्या हो गया आपका? इथाइलिन डाइएमीन। अब इसमें 4 एसीटेट लगाना है, 2 एसीटेट इधर और 2 एसीटेट इधर ज्वाइन कर देंगे तो वही आपका क्या बन जाएगा? बन जाएगा टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ हो जाएगा CH2 COO माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा? CH2 COO माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो CH2 COO माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा CH2 COO माइनस। अगर देखा जाए तो इतने को क्या रीड करते हैं हम लोग? इथाइलिन। ये दोनों क्या है? डाइएमीन। तो हो गया इथाइलिन डाइएमीन। 4 एसीटेट ग्रुप है तो यानी क्या बोलेंगे? टेट्रा एसीटेट। क्या इसको बोलने वाले हम लोग? टेट्रा एसीटेट। सो इट इज नोन एज इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। और बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड का एग्जांपल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड। आइए अब नेक्स्ट लिगेंड्स को देखा जाए, वो भी बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं PPH3। क्या बोलते हैं? PPH3। अब इसको बोला जाता है PH स्टैंड्स फॉर फिनाइल। यहाँ PH क्या है? फिनाइल है। और यहाँ जो P है वो है फॉस्फोरस। क्या है? फॉस्फोरस है। अब कितना फिनाइल ग्रुप है? 3 है। कितना है? 3 है। तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? सो इट इज नेम्ड एज ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के नेम से जानते हैं। कुछ और लिगेंड इंपॉर्टेंट देखा जाए, जैसे कि CH3NH2 है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मिथाइल अमाइन। क्या बोल सकते हैं? मिथाइल अमाइन बोला जाता है इसको।
मिथाइल अमाइन। नेक्स्ट जो है आप ले लीजिए CH3 CH2 NH2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इथाइल अमाइन बोलेंगे। और इसी में अगर आप ग्रुप ले लीजिए C6H5 NH2, इसको बोलते हैं फिनाइल अमाइन। क्या बोलते हैं? फिनाइल अमाइन। सो दीज आर फ्यू बेसिक एग्जांपल्स ऑफ लिगेंड्स जिनके नेम आपको क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। अब लिगेंड्स को भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। हम नेमिंग के हिसाब से देखते हैं। किसके बेसिस पे देखा जाए? नेमिंग के बेसिस पे देखा जाए। और जो चार्ज इन लिगेंड्स पे हैं उनको भी लर्न करना क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। अब अगर देखा जाए तो नेमिंग के हिसाब से हम लोग चलते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। तो नेमिंग ही स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करना है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच इज टू इजी। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब रूल्स बताने से पहले इसमें कुछ 5 टाइप्स की कैटेगरी आती है नेमिंग की, वो देख लेते हैं हम लोग। जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर अगर आपके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पॉजिटिव है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटायन बेस्ड नेमिंग। क्या है? कैटायन बेस्ड है। सेकेंड केस है कि अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी किस केस में आएगा? न्यूट्रल होता है, लेकिन इसको मान के हम क्या चलेंगे? कैटायन ही मान के चलेंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, मान लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनायन बोलेंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वहां पर क्या होगा कि काउंटर आयन मेटल आएगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। क्या आएगा? काउंटर आयन मेटल होगा और यहां पे क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट होगा। तो जो लेफ्ट वाला ये पार्ट होगा उसको बोलेंगे कैटायन, और इसको क्या बोलेंगे? एनायन। हम ये भी जानते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि NaCl है, तो जो लेफ्ट में वो क्या होता है? कैटायन होता है, और जो राइट में होता है वो क्या होता है? एनायन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो लेफ्ट में आपका स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और राइट में काउंटर आयन आएगा। तो जो लेफ्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैटायन। और जो राइट में होगा क्या होगा? एनायन होगा। जो लास्ट कैटेगरी है उसमें दोनों स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। क्या होते हैं? दोनों स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। तो जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैटायन, और इसको क्या बोलेंगे? राइट वाले को एनायन बोलते हैं। आखिर ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं कैटायन और एनायन? तो जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग होती है तो कैटायन की नेमिंग डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू एनायन। आइए नेमिंग करके हम देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है यहां पर। अगर यहां केस 1 देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है और इसके ऊपर क्या है आपके पास? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको डील कैसे करेंगे? कैटायन की तरह। किसकी तरह? कैटायन की तरह। अब कुछ बेसिक रूल्स देख लिया जाए। रूल से है कि फर्स्ट फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। नेमिंग का सेकेंड रूल है राइट द नेम्स ऑफ लिगेंड फर्स्ट। अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर मोर देन वन लिगेंड्स।
for more than one ligands. After naming ligands, name central metal atom having oxidation state in रोमन नंबर. किसमें रखेंगे? रोमन नंबर में हम रखते हैं. तो ये बेसिक नेमिंग है. अब आइए देखते हैं कुछ कंपाउंड के एग्जांपल लेते हैं और नेमिंग करते हैं हम लोग. जैसे मान लीजिए सेम कैटेगरी का लेते हैं एग्जांपल कि स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या हो आपके पास, प्लस चार्ज हो. तो फर्स्ट एग्जांपल लिया जाए Ag NH3 का होल ट्वाइस और इस पे क्या आपके पास है, प्लस चार्ज है यहां पर. अगर इसकी नेमिंग किया जाए तो रूल क्या है कि सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया जाए. सो फर्स्ट फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. जिसका फाइंड करना है, Ag का फाइंड करना है, तो उसको क्या सपोज करेंगे, X सपोज करेंगे. यहाँ जो NH3 है वो न्यूट्रल लिगेंड है तो उसमें चार्ज क्या होगा, 2 लिगेंड है, चार्ज 0 है. और जो स्क्वायर ब्रैकेट है इस पे ओवरऑल चार्ज क्या है, +1 है. इसको रख लेंगे, यहाँ पर +1 चार्ज का है, यानी X इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 है. ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, यानी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है. सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी नेमिंग करेंगे तो पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे. कितना लिगेंड है यहाँ देख लेते हैं. तो लिगेंड की नेमिंग के लिए अगर लिगेंड्स कितने हैं, 2, तो उसके लिए यूज करते हैं डाई और वी कैन यूज बाई. फॉर 3 लिगेंड्स वी यूज ट्राई. क्या यूज करेंगे, ट्राई. फॉर 4 लिगेंड्स वी यूज टेट्रा. क्या यूज करते हैं, टेट्रा. 5 लिगेंड्स के लिए हम यूज करते हैं पेंटा. और 6 लिगेंड के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सा. क्या यूज करते हैं, हेक्सा. तो यहां लिगेंड कितना है आपका, यहां जो लिगेंड है वो आपका कितना है, 2 है. तो क्या लिखेंगे हम लोग, डाई अमीन. क्या होगा, डाई अमीन, AMMINA. एक और चीज, जब हम नेमिंग करेंगे तो जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल. एक और चीज, कोई स्पेस प्रोवाइड नेमिंग में नहीं करते हैं. तो क्या हो जाएगा, डाई अमीन. अब Ag को क्या बोलते हैं, सिल्वर. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिल्वर. क्या लिखेंगे, सिल्वर. कौन सा, फर्स्ट. और क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर प्लस चार्ज है तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, आयंस बोलेंगे. क्या बोलेंगे, आयंस. एक बार फिर से देख लीजिए रूल क्या है. रूल ये है कि सबसे पहले क्या फाइंड करना है, स्टेप नंबर 1 फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट. सेकेंड स्टेप में क्या करना है, राइट नेम ऑफ लिगेंड्स. और इसमें भी रूल है, फर्स्ट वर्ड मस्ट बी क्या होना चाहिए, अल्फाबेटिकल होना चाहिए. थर्ड, नेम सेंट्रल मेटल एटम विथ रोमन नंबर. और फोर्थ, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है तो लास्ट में क्या लिखेंगे, रोमन नंबर के बाद आयन मेंशन हम लोग करेंगे. इसीलिए अगर इसमें देखा जाए तो NH3 को हम लोग क्या लिखे हैं, डाई अमाइन. क्या लिखे हम लोग, डाई अमाइन. फिर लिखे सिल्वर, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, सिल्वर फर्स्ट. और क्या लिखे हैं, आयन लिखे. तो इस तरह इसकी नेमिंग होगी. और एग्जांपल देखा जाए इसका, जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं Cu NH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पे क्या आपके पास है, +2 है. क्या है, +2 है. और इसकी नेमिंग करनी है तो रूल नंबर 1 फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट. Cu का फाइंड करेंगे X, NH3 न्यूट्रल है तो चार्ज 0 है. जो ओवरऑल चार्ज कितना वो +2 है, यहाँ पर मेंशन है. तो क्या हो जाएगा, X इक्वल टू +2. यही रोमन नंबर में हम मेटल के सेंट्रल मेटल एटम की बात मेंशन करेंगे. सबसे पहले किसकी नेमिंग करेंगे, तो मान लीजिए कि NH3 यानी लिगेंड्स की करेंगे. तो क्या हो जाएगा, डाईअमीन कॉपर
क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाई अमीन कॉपर, कौन सा, सेकेंड आयन आपका हो जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, CO NH3 6 3+ है। रूल क्या है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करिए, तो इसको क्या बोलेंगे, X, यहाँ अमाइन लिगेंड पे चार्ज जो 0 है इक्वल टू +3, यानी X इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, +3 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। अगर इसकी नेमिंग करनी है तो सबसे पहले किसकी नेमिंग करेंगे, लिगेंड्स के, कितने हैं, 6 है, तो क्या बोलेंगे इसको, हेक्सा अमीन, AMMIN, क्या बोलेंगे, हेक्सा अमीन बोलेंगे। हेक्सा अमीन के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का नेम, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोबाल्ट। कितना है आपका चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, तो क्या बोलेंगे 3, और क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज है तो क्या बोलेंगे इसको, आयन बोलते हैं। एक बार फिर से नेम लीजिए, कितना लिगेंड है टोटल, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा AMMIN, हेक्सा अमीन, फिर क्या हो जाएगा आपका, कोबाल्ट, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, कौन सा कोबाल्ट, थर्ड, और क्योंकि चार्ज है तो क्या हो जाएगा, आयन आपका होगा। और अगर इसमें एग्जांपल लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है FeS2O6 और यहाँ पे क्या है 2+ है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करिए, X 6 × 0 + 2, ये 0 क्यों आया, क्योंकि H2O क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब नेमिंग करिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेक्सा, एक बात याद रखना कहीं गैप नहीं होना चाहिए, हेक्सा एक्वा, तो 6 एक्वा मॉलिक्यूल से फिर क्या लिखेंगे, आयरन, कौन सा आयरन, सेकंड वाला, तो क्या लिखेंगे, सेकंड, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, आयन आपका हो जाएगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड आयन, क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड आयन हो जाएगा आपका, क्या होगा, हेक्सा एक्वा आयरन, और ये सेकंड, और क्या चलेगा यहाँ पे, आयन आपका होगा। और एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं जहां पर एक से ज्यादा लिगेंड है, जैसे कि यहां लेते हैं हम लोग Cu, क्या लेते हैं, Cu NH3 H2O2, और यहाँ पे क्या है, +2 चार्ज है। अब मान लीजिए इसकी नेमिंग करनी है हमको, तो कैसे होगा, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, X 2 × 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 0, दोनों न्यूट्रल है, और इक्वल टू क्या है यहाँ पे, +2 है, यानी X इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगा। अब इनके नेमिंग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो NH3 है इसको बोलते हैं AMMINA, अमीन, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वा। अगर देखा जाए तो इन दोनों में ए और सेम है, लेकिन इसमें सेकंड वर्ड जो है वो M है और इसमें क्या है, Q है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, अमीन आएगा, यानी सबसे पहले इसको नेम देंगे, अमीन की नेमिंग हम लोग करेंगे, यानी क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा डाई डाई AMMINA, क्या हो जाएगा, AMMINA, डाई अमीन, इसको फिर से लिखते हैं क्लियरली, क्या हो जाएगा, डाई AMMINA, डाई अमीन, और फिर क्या यहाँ पे डाई एक्वा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डाई एक्वा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाई एक्वा। उसके बाद किसका नेम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का, तो क्या हो जाएगा वो, कॉपर, कौन सा कॉपर, सेकेंड, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, आयन। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके मोर देन वन लिगेंड्स के कंपाउंड के भी नेमिंग कर सकते हैं। अब थोड़ा सा फ्रेम चेंज करते हैं हम लोग, केस 2 में चलते हैं। अभी तक तो कैटायन की नेमिंग करते रहे थे, अब किसकी करेंगे, एनायन बेस्ड कंपाउंड की नेमिंग, जैसे कि आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या हो, माइनस चार्ज हो, क्या हो, माइनस चार्ज हो।
अब स्क्वायर ब्रैकेट में अगर माइनस चार्ज होगा तो इसको किस तरह ट्रीट करेंगे, एनायन। अब एनायन में एक बेसिक डिफरेंस आपका आ जाता है, वो बेसिक डिफरेंस है सेंट्रल मेटल एटम के नेमिंग की। अगर किसी कंपाउंड में एनायन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो उसमें क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को डिफरेंटली नेम करते हैं। अब वो डिफरेंट नेमिंग क्या है वो देख लेते हैं। सो व्हेन anion is there, we name सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंटली। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनायन की नेमिंग में, यानी जो राइट हैंड पार्ट की नेमिंग करनी है, माइनस चार्ज वाले की नेमिंग करनी है। तो इसमें एग्जांपल है, जैसे Fe को अगर कैटायन होता तो इसको बोलते हैं आयरन, लेकिन यहां क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फेरेट। क्या बोलेंगे हम लोग, फेरेट इसको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कॉपर है आपके पास, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूपरेट। कॉपर को क्या बोलेंगे, क्यूपरेट। जैसे आपके पास कोबाल्ट है तो क्या बोलेंगे आप लोग, कोबाल्टेट। क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट। जैसे मान लीजिए आपके पास निकल है तो क्या बोलेंगे आप लोग, निकलेट। क्या बोलेंगे, निकलेट। जैसे आपके पास है जेडन तो क्या बोलेंगे, जिंकेट। जैसे आप पागल है तो क्या बोलेंगे, पगलेट। दुष्ट है तो दुष्टेट। अब एक एग्जांपल लिया जनरल, यहां जैसे सिल्वर है तो इसको क्या बोल सकते हैं, अर्जेंटेट। क्या बोल सकते हैं, अर्जेंटेट की तरह नेमिंग करेंगे। और क्या हो सकता है, मरकरी, जिसको Hg बोलेंगे तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मर्क्यूरेट। अगर गोल्ड है Au तो इसको क्या बोल सकते हैं, ऑरेट। Pd इज नोन एज पैलेडियम, इसको बोल सकते हैं पैलाडेट। क्या बोल सकते हैं, पैलाडेट। फिर आपके पास Pt है, इसको क्या बोल सकते हैं आप, प्लैटिनेट। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एनायन में सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो आइए एनायन बेस्ड कंपाउंड की नेमिंग हम लोग किया जाए। जैसे मान लीजिए आपको दिया है FeCN6 3-, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है तो इसको जो नेमिंग होगी क्या होगी, एनायन बेस्ड नेमिंग होगी। रूल नंबर 1, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। X साइनिडो पे -1 चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज कितना है, -3 है, तो ऐसे आप लिख लेंगे। X 6 इंटू -1 -6 हो जाएगा, इक्वल टू -3 है। ये -6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और बड़े में से छोटे को घटाएंगे 6 - 3 क्या हो जाएगा आपका, +3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब रूल है कि इसकी नेमिंग करेंगे तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी आपके, 6 साइनिडो ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सा साइनिडो। क्या बोलेंगे, हेक्सा साइनिडो। अब आयरन नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे, फेरेट। जब सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनिडो फेरेट। कौन सा, थर्ड। और यहां क्या लिखेंगे, आयन। तो इस तरह क्या होगी, एनायन बेस्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग होगी। 2-4 और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है CO Cl6 COCl6 3-, ऐसा कंपाउंड है। इसमें भी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। X 6 इंटू -1 इक्वल टू -3, यानी X -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी X इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 + 6, यानी क्या हो जाएगा आपका, +3 हो जाएगा आपका। इस तरह नेमिंग करेंगे, इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। नेमिंग कैसे करेंगे देख लीजिए, कितना लिगेंड है, 6 है। क्लोरिडो क्या लिखेंगे हम लोग, हेक्सा क्लोरिडो। क्या लिखेंगे, हेक्सा क्लोरिडो। सीओ को क्या बोलेंगे, क्योंकि एनायन है तो कोबाल्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कोबाल्टेट। क्या बोलते हैं, कोबाल्टेट। और कौन सा आयन, तो बोलेंगे हम लोग थर्ड आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थर्ड आयन। तो थोड़ी सी जो नेमिंग होती है वो डिफरेंट किसकी होती है, आपकी एनायन टाइप के कंपाउंड की नेमिंग डिफरेंट होती है। तो उसमें ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, उसको ट्रीट करेंगे आयरन को फेरेट,
कॉपर को क्यूपरेट, पैलेडियम को पैलेडेट, प्लेटिनम को प्लेटिनेट, निकल को निकलेट, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करने वाले हैं। एग्जाम्पल और ले लिया जाए, जैसे कि यहां पर है MnCl6 4-। सबसे पहले Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, X 6 into -1, ओवरऑल चार्ज इज 4-, और यू कैन से -4। सो X -6 इक्वल टू -4, यानी क्या हो जाएगा, X इक्वल टू -4 + 6, यानी कितना वैल्यू आ जाएगा, +2 आपका आ जाएगा। अब अगर इसकी नेमिंग करनी है तो सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिगेंड का नेम करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, हेक्सा साइनिडो, क्या बोलेंगे इसको, हेक्सा साइनिडो। और Mn को क्या बोलेंगे, मैग्नेट, क्या बोलेंगे, मैग्नेट। कौन सा वाला, सेकंड वाला। और क्या लिखोगे यहाँ पे, आयन। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एनायन बेस्ड कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। अब अपनी कैटेगरी चेंज करते हैं, न्यूट्रल बेस्ड कंपाउंड लेते हैं। तो न्यूट्रल में जैसे क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट पे कुछ दिया ही नहीं होगा, एक केस 3 की बात हो रही है, केस C की बात या 3 की आप बात कर लीजिए, इसके ऊपर कुछ नहीं दिया होगा, तो सिंपली क्या होगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम होंगे, इसकी हम लोग नेमिंग करते हैं। तो इसको किस तरह ट्रीट करेंगे, कैटायन की तरह, किस तरह, कैटायन की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका दिया है NiCO4। अब देखिए इसके ऊपर कहीं कोई चार्ज यहां पर नहीं है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, यानी ये क्या है, न्यूट्रल ग्रुप का एग्जाम्पल है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे Na का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, X, यहाँ जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और ओवरऑल जो चार्ज है वो भी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यानी क्या हो जाएगा, X इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ सेंट्रल मेटल एटम क्या है, 0 चार्ज वाला है, कैटायन है, कैटायन में ये अवेलेबल है, इसको क्या करेंगे, सिर्फ निकल नेम देंगे। यहाँ कितना कार्बोनिल ग्रुप है, 4, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, टेट्रा कार्बोनिल, और फिर सेंट्रल मेटल एटम निकल 0, इस तरह हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, FeCO5, X 5 × 0 = 0, यानी X इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर इसकी नेमिंग करनी है तो कैसे हो जाएगा, तो हम लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल, क्या हो जाएगा, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, इस तरह इसकी क्या हो जाएगी, नेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट केस देखते हैं इसी का, जो कि मान लीजिए केस 4 है या केस D आप मान लीजिए। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका मेटल होगा, और जो राइट हैंड साइड होगा उसमें स्क्वायर ब्रैकेट होगा। क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में मेटल होगा, जिसको हम लोग किस तरह ट्रीट करेंगे, काउंटर आयन, और काउंटर आयन के नेमिंग में कोई चेंज नहीं होता है। और यहां जो होगा, अब ये जो काउंटर आयन होगा क्या होगा, कैटायन होगा, और ये क्या होगा, एनायन होगा। क्या होगा, एनायन होगा। एनायन होगा तो यहाँ M के साथ क्या होगा, M क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, जिसमें लास्ट में क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, क्योंकि एनायन हो गया। और यहाँ L क्या है, लिगेंड। अब यहाँ जो नेमिंग का ऑर्डर होता है, तो नेमिंग का जो क्राइटेरिया यहाँ पर लेंगे हम लोग, कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले काउंटर आयन की नेमिंग, क्या होगा, काउंटर आयन नेम, और फिर क्या देंगे, स्पेस, फिर लिखेंगे लिगेंड्स नेम, क्या लिखेंगे, लिगेंड्स नेम, और फिर सेंट्रल मेटल एटम विथ रोमन नंबर, क्या होना चाहिए, रोमन नंबर। हम लोग ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास है K4 FeCN6, इस कंपाउंड की आपको नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, तो Fe को क्या मानेंगे, X। यहाँ K कितना है, 4, पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो चार्ज क्या होगा उसके ऊपर, +1। Cn कितना है, 6, उस पर चार्ज क्या होगा, -1। ओवरऑल चार्ज आपका क्या है, 0, तो इसको ऐसे रखेंगे। यहां हो जाएगा X 4 × +1, यानी प्लस का 4, और 6 × -1 -6 = 0, यानी X इक्वल टू क्या हो जाएगा,
-6 और यहाँ +4, यानी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा x - 2 = 0, यानी x = क्या हो जाएगा आपका, +2। सबसे पहले किसकी नेमिंग करेंगे, काउंटर आयन। अब काउंटर आयन कितने हैं उसके नंबर से फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या काउंटर आयन है यहाँ पे, अपने पास काउंटर आयन है K4, तो सबसे पहले K4 की नेमिंग करेंगे। क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। उसके बाद किसकी नेमिंग, स्पेस देंगे, लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे। क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। उसके बाद किसकी नेमिंग करेंगे, मेटल की, विच इज नोन एज फेरेट, क्योंकि एनायन है। और कौन सा फेरेट, सेकेंड, कौन सा, सेकेंड वाला। इस तरह इसकी नेमिंग हम लोग करने वाले हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे कि आपके पास K2HgI4 है। क्या है, K2HgI4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। X Hg को मानेंगे, पोटेशियम 2 है, उस पर चार्ज +1 होता है। आयोडीन 4 है, उस पर चार्ज -1 है, ओवरऑल चार्ज जो है 0 है। फाइंड आउट करेंगे x + 2 या 4 × -1 - 4 = 0। सो x - 2 = 0, सो x इज +2, यानी रोमन नंबर में जो आएगा सेंट्रल मेटल एटम का, वो 2 आएगा। यहाँ नेमिंग करें, सबसे पहले किसकी नेमिंग करेंगे, काउंटर आयन की। तो क्या होगा आपका, पोटेशियम। क्या होगा, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद किसका नेमिंग करेंगे, लिगेंड का। कितना लिगेंड है, 4, तो क्या लिखेंगे, स्पेस के बाद टेट्रा आयोडिडो। क्या हो जाएगा, टेट्रा आयोडिडो। और फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि मरकरी एनायन है तो उसको लिखेंगे मर्क्यूरेट। क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट। और कौन सा, हम लोग लिखेंगे सेकेंड वाला। तो इस तरह इसकी क्या कर सकते हैं, हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इसका लिया जाए, जैसे मान लीजिए आपको दिया है K3FeCN6, ये दिया है। सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानेंगे, X। पोटेशियम कितना 3 है, उस पर चार्ज होता है +1। Cn कितना है 6, उस पर चार्ज क्या होता है, -1 = 0। यानी क्या हो जाएगा, x + 3 और ये -6 = 0, यानी x = क्या हो जाएगा आपका, +3 आ जाएगा। यानी रोमन नंबर में इसको मेंशन हम लोग करेंगे। इसकी नेमिंग करेंगे सबसे पहले किसका, काउंटर आयन का। क्या नेमिंग होगा, पोटेशियम। कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाएगा, पोटेशियम। फिर किसका नेमिंग, लिगेंड। क्या हो जाएगा, स्पेस देंगे, यहां पर क्या देंगे, स्पेस। और क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनिडो। क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनिडो। क्या लिखते हैं इसको, हेक्सा साइनिडो। इसको फिर से लिखते हैं एक बार, ये नेमिंग ऊपर लिखा जाए, यहां पे ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम। फिर लेगेंड्स का नेम, यानी हेक्सा साइनिडो। फिर किसका, सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि एनायन है क्या लिखेंगे उसको, फेरेट। और रोमन में जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। इस तरह इसका नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट टाइप लिया जाए, नेक्स्ट टाइप का आपका क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर ब्रैकेट होगा और राइट हैंड साइड में कोई काउंटर आयन आपका होगा। इस तरह नेमिंग करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, M के साथ L होगा। अब ये क्या होगा आपका, कैटायन होगा। यानी जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा कैटायन होगा, रे वाला पार्ट क्या होगा, एनायन। इस तरह के कंपाउंड की नेमिंग हम लोग करेंगे। तो बेसिक आइडिया क्या है इसके नेमिंग की, सबसे पहले किसकी नेमिंग करेंगे, लिगेंड्स की। किसकी, लिगेंड्स की। फिर किसका नेमिंग करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का। फिर क्या देंगे, स्पेस। और किसका लिखेंगे, काउंटर आयन का नेम करेंगे। किसका, काउंटर आयन का नेमिंग हम लोग करेंगे। ये बेसिक आइडिया हम लोग को पता होना चाहिए। एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे हम लोग के पास है FeS2O6Cl3, इसकी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। किसका, Fe का। Fe को क्या मानेंगे, X। ये 6 × 0 और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां ले लेंगे, ये 3 है, 3 × -1 = 0, यानी x - 3 = 0, यानी x = क्या हो जाएगा आपका,
+3, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। नेमिंग के अकॉर्डिंग अगर चले, सबसे पहले लिगेंड के नेमिंग कितना है, 6 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, हेक्सा एक्वा। क्या लिखेंगे, हेक्सा एक्वा। फिर किसका लिखेंगे, Fe को क्या बोलेंगे, आयरन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैटायन। क्या चार्ज है इस पे, 3, तो क्या ले लेंगे 3। और लास्ट में स्पेस देके क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब वो भी कितना क्लोराइड है उससे मीनिंग नहीं है कोई, यहां से इससे कोई लेना देना नहीं होता है। जो भी काउंटर आयन होता है उसका जस्ट नेम हम लोग मेंशन कर देते हैं। जैसे कैटायन में हम लोग लेते हैं मेटल का, पोटेशियम, सोडियम, ऐसे लिखा जाता है। और यहाँ हेलो ग्रुप अगर है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे चलता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे है आपके पास CO NH3 6 और यहाँ पे क्या है आपके पास Cl3 है। क्या है, Cl3 है। अगर इसकी नेमिंग करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे हम लोग। तो CO का ऑक्सीडेशन यहाँ X, यहाँ 6 × 0 और यहाँ क्या है 3 × -1 = 0, यानी क्या हो जाएगा X - 3 = 0, यानी X = क्या हो जाएगा आपका +3। अब इसका नेमिंग करना है तो सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हेक्सा अमीन। क्या हो जाएगा, हेक्सा अमीन। क्या लिखेंगे हम लोग, हेक्सा अमीन। ये क्या है, कोबाल्ट है, कैटायन है, तो क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। कौन सा कोबाल्ट, 3 वाला। और क्या है साथ में, स्पेस के साथ क्लोराइड। क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोराइड ही हम लोग मेंशन करेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोराइड। रूल क्या, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सब स्मॉल हम लोग लिखते हैं। अब इसकी नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, जब दोनों क्या हो, स्क्वायर ब्रैकेट हो। ये आपके पास हो, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट हो, तो जो लेफ्ट वाला होगा वो क्या होगा, कैटायन, और जो राइट वाला होगा वो क्या होगा, एनाइन। क्या होगा, कैटायन और एनाइन होगा। इस तरह के कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है AgCN2 और इधर दिया है AgNH3 का होल ट्वाइस। तो रूल क्या है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। फाइंड करते हैं, Ag को क्या मानते हैं, X, Cn पे चार्ज होता है -1, तो -1 लिखेंगे। यहाँ इस Ag को भी क्या मानेंगे, X। यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 0 और ओवरऑल चार्ज 0 है, यानी यहाँ X और X क्या हो जाएगा 2X, और यहाँ पे -2 है, क्या लिखेंगे -2 ओवरऑल 0, यानी 2X = क्या हो जाएगा +2, यानी X = क्या हो जाएगा +2 / 2, यानी क्या हो जाएगा आपका +1। यानी यहाँ पर जो सिल्वर है इस पे क्या है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस सिल्वर पे भी क्या है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन है। अब क्या करते हैं, इनकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले कैटायन की नेमिंग करेंगे। नेमिंग का क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे, फिर किसका, सेंट्रल मेटल एटम, फिर रोमन में, फिर स्पेस देंगे, फिर क्या लेंगे, लिगेंड्स, और फिर क्या है सेंट्रल मेटल एटम, फिर रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर किस में रिप्रेजेंट करेंगे, रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले नेमिंग करते हैं, यार कितना साइन हो है, 2 है, क्या लिखोगे, डाई साइनिडो। अब यहाँ जो मेटल है वो क्या है, कैटायन है, तो क्या लिखेंगे, सिल्वर। कौन सा सिल्वर, फर्स्ट। क्या देंगे, स्पेस, फिर क्या लिखेंगे, लिगेंड्स का नेम, क्या हो जाएगा, डाई अमीन। क्या होगा, डाई अमीन। अब क्या लिखेंगे, अब इसको सिल्वर तो लिख नहीं सकते क्योंकि एनायन है, तो इसको क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। कौन सा अर्जेंटेट, फर्स्ट। ये आप इस तरह इसकी नेमिंग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल बहुत शानदार सा लिया जाए, जैसे आपके पास है FeCN6 और यहां आपके पास है CONH3 6। इसका नेमिंग करना है, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, कैटायन और एक एनायन होगा। Fe को क्या मानेंगे यहाँ पर हम लोग, X, Cn पे चार्ज -1, इस CO का भी निकालना पड़ेगा, तो क्या मानेंगे X, NH3 पे चार्ज 0, ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा, यानी यहाँ X और X क्या हो जाएगा 2X। चार्ज कितना है टोटल यहाँ पर, हो जाएगा -6, ओवरऑल 0, यानी 2X =
+6 यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6 डिवाइडेड बाई 2 विच कम्स आउट टू बी +3। क्या हो जाएगा आपका, +3 हो जाएगा। अब नेमिंग करते हैं तो रूल क्या है, सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग, फिर सेंट्रल मेटल एटम, रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर लिगेंड्स की नेमिंग, स्पेस के बाद फिर क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम, और फिर रोमन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेमिंग किया जाए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये Cn, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनिडो। क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनिडो। ये क्या लिखेंगे, कैटायन है तो आयरन, कौन सा वाला, तो थर्ड वाला, क्योंकि ऑन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या 3 है। फिर स्पेस देंगे, फिर क्या लिखेंगे, इस लिगेंड का नेम, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा अमाइन, AMMINA। फिर क्या हो जाएगा आपका, कोबाल्ट, कोबाल्ट एनाइन है तो क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। और कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, 3। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या रखेंगे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चलिए उन कंपाउंड की नेमिंग करते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, उनको हम डिफरेंट तरीके से नेम करते हैं, आइए देखते हैं उनको। सो नेमिंग ऑफ कंपाउंड विथ कॉम्प्लेक्स लिगेंड। अब इसमें चूज करते हैं किसको किसको, हम लोग जनरली लेते हैं EN को, और साथ में लेते हैं PPS3 को। किसको लेते हैं, PPS3 को हम लोग लेते हैं। EN क्या होता है, इथेन इथेन 1,2 डाइएमीन, जिसको हम लोग बोलते हैं NH2 CS2 CS2 और NH2, और इसको क्या बोलते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। अब इनके नेमिंग में प्रॉब्लम तब नहीं आती जब ये सिंगल होते हैं, एक होते हैं, जब एक से ज्यादा होता है तब कैसे करते हैं। सो अगर ये दोनों क्या है, व्हेन दे आर प्रेजेंट इन मोर देन वन क्वांटिटी, किसमें, मोर देन वन क्वांटिटी, यानी एक से ज्यादा होंगे तो क्या होगा, तो 2 लिगेंड्स के लिए हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। 3 लिगेंड के लिए क्या बोलते हैं, ट्रेस। क्या बोलते हैं, ट्रेस। और 4 लिगेंड के लिए क्या बोलते हैं, टेट्राकेस। अब इससे ज्यादा की जरूरत हम लोग को पड़ती नहीं है, इससे ज्यादा इनकी जरूरत पड़ती भी नहीं है, तो यहां तक हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं। अब देखते हैं कुछ कंपाउंड और उनकी नेमिंग लिखते हैं यहां पर। जैसे मान लीजिए आपको दिया है COEN3 और यहां पर दिया 3+, ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड का। अगर नेमिंग करनी है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, X EN पे कोई चार्ज होता नहीं, इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, +3, यानी X इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, +3। क्योंकि कॉम्प्लेक्स लिगेंड एक से ज्यादा है तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, 2 के लिए लगाते हैं बिस, 3 के लिए लगाते हैं ट्रिस, और 4 के लिए टेट्राकिस। तो कितना यहाँ पर है, 3 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे ट्रेस, डैश लगाएंगे और ब्रैकेट में नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में नेम, क्या लिखेंगे, इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नेम हम लोग लिखेंगे, जो कि क्या है आपका, कोबाल्ट। कौन सा कोबाल्ट है, तो थर्ड वाला है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड। ऊपर चार्ज है तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंड इस तरह इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। एक और कंपाउंड लिया जाए इसी में, इसे मान लीजिए ले लिया यहाँ पे COPP H का थ्राइस, और ऊपर क्या ले लिए, +3 ले लिए। तो ये भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज 0 होगा तो क्या हो जाएगा, X 3 × 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3, यानी X इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। अब इसकी नेमिंग सेम तरीके से आपकी होनी है। सबसे क्या क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो पहले इसका नेमिंग करेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रेस।
क्या लिखेंगे? ट्रेस। और क्या हो जाएगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। क्या हो जाएगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, कोबाल्ट, और क्या हो जाएगा? 3 आयन की तरह इसको हम लोग लिखेंगे। एक एग्जांपल और ले लिया जाए, जैसे आपके पास है Mn OX लेते हैं और फिर ले लेते हैं यहाँ पे En2। क्या ले लेते हैं? En2 ले लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं +1। चार्ज निकालते हैं, Mn को X मानेंगे, ऑक्सीलेटो पे -2 होता है और En पे 0 होता है, ओवरऑल क्या है? +1, यानी X इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? +3 है। यहाँ मोर देन 1 लिगेंड है तो नेमिंग क्या करेंगे हम लोग? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले ऑक्स क्या होता है? ऑक्सीलेटो, यानी C2O4 माइनस, और En को देखेंगे तो क्या है? एक से ज्यादा है तो उसकी नेमिंग करेंगे। अब सबसे पहले आता कौन है? En पहले आता कि O पहले आता? तो En पहले आता है। कितना En है? 2 है। कितना है? 2 है। इसकी नेमिंग हम लोग पहले करेंगे। क्या लिखेंगे? बेस। बेस के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे? इथेन 1,2 डाइएमीन, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या लिखेंगे? ऑक्सीलेटो। कितना? एक ही है, क्या लिखेंगे? ऑक्सीलेटो। इसके बाद क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम का नेम, जो कि क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? सॉरी, हाँ सर, मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम है। कौन सा मैग्नीशियम? थर्ड। और क्या लिखेंगे हम? आयन। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? लिगेंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। तो ये लिगेंड्स का नेमिंग का बेसिक अप्रोच है। इस टॉपिक को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बेसिकली 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्री के मार्क्स होते हैं। तो पहले क्या करिए? इसको लर्न करने से पहले लिगेंड्स को लर्न करिए, लिगेंड्स के नेम को लर्न करिए। कॉम्प्लेक्स लिगेंड का एग्जांपल देखिए, जहां पे बिस, ट्रिस, टेट्रा किसका यूज करते हैं। मोर देन 1 लिगेंड का ग्रुप है, उनको बार बार प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन उनको प्रॉपरली आप प्रैक्टिस करिए, नेमिंग आर गोइंग टू बी इजी। थैंक यू एवरीवन।